बांदा नाव हादसे में 4 और शव बरामद हुए। अब तक कुल 8 लोगों की मौत। अन्य लापता लोगों की तलाश के लिए नई रणनीति के तहत सर्च ऑपरेशन। बांदा में यमुना नदी में नाव पलटने के 24 घंटे के बाद चित्रकूट में लापता लोगों की तलाश में जुटी है पुलिस। गोताखोरों की टीम नदी में लोगों की तलाश के लिए उतरी। बांदा नाव हादसे पर फतेहपुर के सदर एसडीएम का बेतुका बयान। कहा, ये तो बांदा की घटना है, हम तो तमाशबीन लोग हैं। वायरल हो रहा एसडीएम का बयान। घटना जो है वो बांदा जिले का है। इस बार हम लोग केवल तमाशबीन है, अभी केवल देख रहे हैं। इस बार हम लोग केवल तमाशबीन है, अभी केवल देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अधिकारियों को लगाई फटकार। फतेहपुर प्रशासन को रेस्क्यू में सहयोग नहीं करने पर फटकारा। नाव दुर्घटना के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन और यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान का बांदा पहुंचने का कार्यक्रम। दोनों ने पीड़ित परिजनों को दिया मदद का भरोसा। रामपुर में गांव वालों को आईएसआईएस की तरफ से धमकी भरे पत्र भेजकर दहशत फैलाने की कोशिश। फैलाने वाला गिरफ्तार हुआ है। दहशत पीड़ित परिवार का बेटा है आरोप। यूपीएससी में डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए आरोपी को ये आइडिया आया था। शाहबाद इलाके के अनवा गांव का मामला है। नाविक के नाव चलाने पर लगाया गया बैन। बिना सुरक्षा उपकरण के नाव चलाने पर ठेकेदार को किया गया तलब। शामली में बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान आया सामने। कहा, सरकार त्यागी समाज को कर रही है बदनाम। त्यागी समाज की तौहीन बर्दाश्त नहीं। नरेश टिकैत ने भाजपा को नसीहत दी। कहा, भाजपा में अच्छे नेता भी हैं। लालकृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री राजनाथ जैसे नेताओं से भी उनको सलाह लेनी चाहिए। चंपावत में शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिन भर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रात में मायावती आश्रम में ठहरे थे पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने मायावती आश्रम में तपस्या की थी। ये स्थान हम लोगों के लिए पूज्य स्थान है। मायावती आश्रम को बताया शांति और अध्यात्म का केंद्र। भाजपा आज से घर घर लगाएगी तिरंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मेरठ से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर तिरंगा लहराने का लक्ष्य। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की कवायद तेज हुई। आज से टावर में 3700 किलो का विस्फोटक लगाने की तैयारी है। 28 अगस्त को गिरेगा टावर। नोएडा पुलिस ने सुपरटेक ट्विन टावर का रास्ता बैरिकेडिंग करके बंद किया। दोनों तरफ से रास्ते बंद किए गए हैं। टावर के आसपास पुलिस फोर्स तैनात। अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ कमिश्नरेट की 84 पुलिसकर्मियों की आती में लगी। हट्टी में 1 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा, 7 सिपाही शामिल। कुशीनगर में पाकिस्तान का झंडा लगाने पर मचा हड़कंप। पुलिस ने घर पर पाकिस्तानी झंडा फहराने वाले को किया है गिरफ्तार। पाकिस्तानी झंडा फहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। तरिया सुजान के बेदुपार मुस्तकिल गांव का मामला। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उधम सिंह नगर के सितारगंज में घर घर बांटा तिरंगा झंडा। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को तिरंगा लगाने के लिए जागरूक भी किया। रामलीला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, अयोध्या में भी हर मठ मंदिर में तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। मठ मंदिरों के अलावा रामलीला के गर्भगृह पर भी तिरंगा लगाया जाएगा। कर्णप्रयाग के गोचर में आईटीबीपी के जवानों ने गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को बांटा है तिरंगा। जवानों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। ग्रेटर नोएडा सेंट्रल जोन में पुलिसकर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। पुलिस अधिकारियों ने किया देशभक्ति गानों पर डांस। मौलवी भी तिरंगा लहराते दिखाई दिए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस फोर्स ने परी चौक होते हुए कई सेक्टर्स में निकाली तिरंगा यात्रा। लोगों को भी बांटे तिरंगे झंडे। इस दौरान देशभक्ति के गाने बजे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में की गई खास सजावट। ऐतिहासिक भवन रंग बिरंगी रोशनी से नहाया।
हाईकोर्ट परिसर में 2 जगहों पर सेल्फी पॉइंट भी तैयार किए गए। हाईकोर्ट अगले 4 दिनों तक आम लोगों के लिए खुला है। लोग बिना पास ले सकते हैं एंट्री। मेरठ में हाईवे पर लगे साइन बोर्ड पर चढ़ा युवक। साइन बोर्ड पर लटककर युवक ने लगाई जान की बाजी। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए युवक ने जानलेवा स्टंट किया। रुड़की में टीसी मामले में शिक्षिका पर गिरी गाज। प्रधानाध्यापक ने 4 छात्राओं की टीसी पर लाल पेन से कर दी थी गलत टिप्पणी। फिरोजाबाद में मोटरसाइकिल पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो पीछे गाड़ी के अंदर से बनाया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। गाजियाबाद में महंत यति नरसिंहानंद का वीडियो हो रहा वायरल। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान का किया विरोध। बोले हिंदुओं के हर घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना ही चाहिए। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ। इन धोखेबाजों की बातों में मत बदलना। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं। कानपुर देहात में छत ढहने से 4 लोग मलबे में दबे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को निकाला। हादसे में 4 साल की मासूम की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 शातिर चोर लाखों की नकदी और लाखों की ज्वेलरी के साथ हुए गिरफ्तार। फतेहपुर में यमुना नदी में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। मौके पर पहुंचे एसडीएम मनीष कुमार ने तेज हवाओं को देखते हुए नाव का संचालन बंद किया। चित्रकूट के यमुना नदी में ओवरलोड नावों पर जान जोखिम में डालकर सैकड़ों लोगों को कराया जा रहा है नदी को पार। बांदा नाव दुर्घटना से नहीं ले रहा प्रशासन कोई सुध। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। नेपाल के पोखरा से दिल्ली जा रही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। ड्राइवर समेत बस में सवार करीब 20 यात्री घायल। आगरा में बटेश्वर यमुना घाट पर नहाने गए 5 युवक नदी में डूबे। नहाते समय फिसला पैर, तीनों युवकों को सकुशल बाहर निकाला गया। कासगंज के बरोना गांव में गंगा का तटबंध टूट गया। तटबंध टूटने से दर्जनों के गांव की फसलें हो रही हैं बर्बाद। बुलंदशहर में रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला। हादसे में तीनों युवकों की मौत। हादसे के बाद रोडवेज बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की पड़ताल शुरू की। शामली में युवक अवैध हथियारों के साथ फोटो वायरल हुआ। पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। जल्द ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। कब्जे से 5 लग्जरी गाड़ियां बरामद। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों की चोरी करता था। प्रतापगढ़ में बाजार जा रहे बाइक सवार युवक को दबंगों ने गोली मारी। आपसी रंजिश में घटना को दिया गया अंजाम। बरेली में कानून की उड़ी धज्जियां। दिन दहाड़े घर में घुसकर युवक को मारी गई गोली। एसएसपी समेत पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद। प्रयागराज में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर कसा कानूनी शिकंजा। अतीक अहमद की बेशकीमती जमीन कुर्क। माफिया अतीक की करीब 6 बीघा जमीन की गई कुर्क, जिसकी लगभग कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन के बड़े अफसरों की मौजूदगी में कार्रवाई। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को मिला धमकी भरा पत्र। 2 महीने के भीतर जान से मारने की धमकी। ग्रेटर नोएडा में शातिर लुटेरे गैंग का हुआ पर्दाफाश। 5 चोरों और चोरी का माल खरीदने वाले 2 कबाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी का माल, छोटा टेम्पो, हजारों का कैश बरामद। कासगंज के गांव बरौना में गंगा के कटान के चलते तटबंध टूटा है। जिला प्रशासन ने गांव को खाली करने के निर्देश दिए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में ब्रिगेडियर ज्ञान स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रांगण का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड के पहले इंटरनेशनल मास्टर शतरंज खिलाड़ी सक्षम रतौला को अमेरिका के टेक्सास
में मिली है स्कॉलरशिप। सक्षम अब टेक्सास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के साथ ही वहां के बच्चों को शतरंज भी सिखाएंगे। टिहरी में वायरल बुखार के मरीजों का तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ। डॉक्टर लोगों से एहतियात बरतने की लगातार कर रहे हैं। सीतापुर में पुलिस कर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। देशभक्ति के गीतों पर जमकर थिरकते दिखाई दिए पुलिसकर्मी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।